इंसान अपने ही औलाद को पैसों की तराजू में तोल देता है और फिर वक्त आने पर उसे एहसास होता है कि गलती कितनी बड़ी थी। ये कहानी है सुशीला जी की, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ लग रहा था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि असली दौलत बेटे का प्यार और बहू का सम्मान होता है। सुनो वंदना, वो जो कल गोंद के लड्डू बनाए थे ना, वो सारे के सारे सूटकेस में रख देना। राधिका को इसकी अभी सख्त जरूरत है। मुझे तो पता ही है कि तुम्हारी चटोरी आदत है, कुछ ना कुछ लड्डू रख ही लोगी अपने खाने के लिए। सुशीला जी ने अपनी बड़ी बहू वंदना से कहा। सुशीला जी ये सब कह ही रही थी कि तभी बाहर दरवाजे से आवाज आई। अरे सुशीला बहन, घर पर हो या नहीं? सुशीला जी अंदर से आते हुए बोली। हाँ ललिता बहन, घर पर ही हूँ, आती हूँ। ललिता जी बोली। सुना है तुम अपनी छोटी बहू बेटे और पोते के पास जा रही हो, तो तुम्हारा वहां कितने दिनों तक रहने का इरादा है? सुशीला जी ने कहा। कितने दिनों तक? मैं तो अब वहीं रहने का सोच रही हूँ। अब बुढ़ापे में इंसान को और क्या चाहिए? पोते के साथ खेलते हुए बुढ़ापा बीते। छोटी बहू की वजह से पोते का मुंह तो देखने को मिल गया, वरना बड़ी का तो तुम्हें पता ही है, दो लड़कियां पैदा करके मानो खजाना ही पाल लिया हो। कितनी बार कहा है एक बेटा कर ले, पर हर बार केतन की कमाई का बहाना बनाकर इस बात को टाल देती है और घर में कमी का अलग से राग अलापती रहती है। मैं तो अपनी दवाई के लिए भी छोटे बेटे राजीव को ही बोलती हूँ। इनके तो अपने ही खर्चे पूरे नहीं होते, मेरी क्या ही पूरी करेंगे। इसलिए सोचा अब राजीव के पास ही रहूं, और राधिका को भी अभी मेरी जरूरत है। अभी तो उसकी माँ है उसके पास, पर वो भी बेटी के घर कब तक रहेंगी? सुशीला जी बहाने से बड़ी बहू को ही सुना रही थी। ललिता जी बोली। हाँ तुम्हारा फैसला ठीक ही है, सुना है राजीव अच्छा कमाता है। सुशीला जी बड़ी खुशी से बोली। हाँ, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, कार, खुद का फ्लैट सब खरीद लिया है इस उम्र में मेरे बच्चे ने। और एक केतन है, पता नहीं कौन सा ऐसा काम करता है जहाँ पूरा पूरा दिन खटने के बाद भी अपने घर के खर्च उठाए नहीं जाते। मुझे तो राजीव हमेशा से कहता है कि उसके पास चली जाऊं, पर मेरी ही मति मारी गई थी। ये सब दूर खड़ी वंदना भी सुन लेती है, और वो मन ही मन सोचती है, क्या एक माँ भी ऐसी बातें कर सकती है? अपने ही बेटों को उनकी कमाई की तराजू पर तोल सकती है? पर वो इस बात को यही दबा देती है। वो नहीं चाहती थी कि ये सारी बातें केतन को बताकर उसको दुखी करें। अगले दिन ही सुशीला जी की ट्रेन थी राजीव के यहाँ जाने के लिए। राजीव ने एसी फर्स्ट क्लास की टिकट करवाई थी अपनी माँ के लिए। सुशीला जी को स्टेशन तक छोड़ने सभी जाते हैं, जहाँ वो ट्रेन में चढ़ती हुई वंदना और केतन को कहती है, देख तेरे भाई को कितनी परवाह है मेरी। इतनी गर्मी में मुझे परेशानी ना हो, इसलिए एसी फर्स्ट क्लास का टिकट करवाया है, और वहां स्टेशन पर अपनी कार से भी लेने आएगा। चलो बुढ़ापे का असली मजा लेने का शायद वक्त आ गया है। भले ही ये कुछ शब्द उनकी जुबान से निकले थे, पर किसी तीर की तरह केतन और वंदना के दिल को चीर गए थे। फिर भी उन दोनों ने खुशी खुशी सुशीला जी को विदा किया और वापस घर आ गए। वहां अगले दिन सुशीला जी राजीव के शहर पहुंची। स्टेशन पर उतरकर उसने राजीव को चहकते हुए फोन किया और कहा, कहाँ है बेटा तू? मैं तो पहुंच गई। राजीव की आवाज आई। माँ, आप एक काम करो, एक टैक्सी लेकर मेरे बताए पते पर आ जाओ, या फिर टैक्सी वाले को ही फोन पकड़ा देना, मैं उसे ही पता बता दूंगा। सुशीला जी ने हैरानी से पूछा, बेटा तू नहीं आया? ये कैसी बातें कर रहा है? इस शहर में मैं पहली बार आई हूँ, और तू ऐसे ही किसी टैक्सी वाले के भरोसे मुझे छोड़ रहा है? तुझे पता ही था ना कि मैं आने वाली हूँ, फिर तू क्यों नहीं आया मुझे लेने? माँ की बात सुनकर राजीव झल्लाते हुए बोला, माँ मैं यहाँ कोई खाली नहीं बैठा हूँ, काम आ गया अचानक इसलिए आ नहीं पाया। अब आप मेरा टाइम बर्बाद ना करके घर आ जाओ। ये कहकर राजीव ने फोन रख दिया। इधर सुशीला जी बेचारी पसीने से तरबतर, कभी प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने का रास्ता पूछती, तो कभी अपने सामान को लेकर थक कर बैठ जाती। खैर खैर किसी तरह वो प्लेटफॉर्म से निकलकर टैक्सी स्टैंड तक पूछते पूछते पहुंची। फिर राजीव को कॉल कर ड्राइवर को थमाया। राजीव ने ड्राइवर को घर का पता बताया और तुरंत फोन रख दिया।
राजीव के फोन रखते ही ड्राइवर ने कहा, आंटी, पता तो काफी दूर है, 600 रुपए लगेंगे। तो सुशीला जी ने फिर से राजीव की बात ड्राइवर से करवाई। ड्राइवर से बात करके राजीव ने तुरंत फोन रख दिया। उसने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि एक बार माँ से उनकी हालत ही पूछ ले। घर से निकलते वक्त केतन ने सुशीला जी को कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि रास्ते में जरूरत पड़ सकती है। तब सुशीला जी ने कहा था, थोड़े पैसे हैं मेरे पास, बाकी राजीव देख लेगा। पर फिर भी केतन की जिद पर उन्होंने पैसे रख लिए थे और आज वही पैसे काम आ गए। सुशीला जी जैसे तैसे करके राजीव के घर पहुंची। सोसाइटी के दरबान से राजीव का घर पूछा तो पता चला कि वो तो 8वीं मंजिल पर रहता है और लिफ्ट के जरिए जाना पड़ेगा। उन्होंने फिर राजीव को फोन किया, बेटा मैं तेरे फ्लैट के नीचे खड़ी हूँ, पर दरबान कहता है लिफ्ट से जाना पड़ेगा। बेटा बहू को कहना कि नीचे आ जाए, मुझे कहाँ चलाना आता है ये लिफ्ट लिफ्ट। राजीव फिर से झल्लाते हुए बोला, ओफो माँ, आप भी कितना परेशान करती हो, दरबान को फोन दो जरा। सुशीला जी घबराते हुए फोन दरबान को दे देती हैं। राजीव दरबान को सुशीला जी को उसके फ्लैट तक छोड़कर आने को कहता है और फिर सुशीला जी आखिरकार इतनी परेशानियों का सामना करते हुए राजीव के घर पहुंच जाती हैं। उन्हें देखते ही राधिका उनके पैर छूकर अंदर बिठाती है। फिर अंदर से राधिका की माँ भी आकर वहीं बैठ जाती है। सुशीला जी को पानी देने के बाद राधिका सुशीला जी से पूछती है, मम्मी जी, यहाँ तक आने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? उनको जरूरी काम आ गया था इसलिए जा नहीं पाए। सुशीला जी बोली, हाँ थोड़ी परेशानी तो हुई। वो क्या है ना कि नया शहर है, वैसे मेरा पोता किधर है? अरे उसके लिए तो ऐसी कई परेशानियां हंसकर सह सकती हूँ मैं। राधिका लेकर आओ ना उसे। राधिका ने कहा, मम्मी जी आप पहले जरा नहा धो लीजिए, आर्यन सो रहा है, तब तक वो भी उठ जाएगा। अब तो उसे आपके साथ ही रहना है, देख लीजिएगा जी भरकर तब। अगले दिन राधिका की माँ चली जाती हैं, तो सुशीला जी देखती हैं कि राजीव ही उन्हें स्टेशन तक छोड़ने गया। उनके सारे सामान को खुद ही कार की डिक्की में डाल रहा है। यहाँ माँ से एक बार भी नहीं पूछा, माँ कैसी रही आपकी यात्रा, और ना ही अपने ना आने पर कोई अफसोस जताया। ये सब देखकर सुशीला जी को काफी बुरा लगा, पर उन्हें कहाँ पता था कि आगे और क्या क्या होने वाला था। राधिका और राजीव आर्यन को सुशीला जी के भरोसे छोड़कर कभी फिल्म देखने तो कभी घूमने चले जाते। पहले कुछ दिन तो राधिका उनके लिए खाना भी बनाती थी। धीरे धीरे ये काम भी सुशीला जी के नाम हो गया। न राजीव के पास न राधिका के पास समय था सुशीला जी के साथ समय बिताने का। सुशीला जी को हर सुबह ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयां लेनी होती थी, लेकिन कई बार जब दवा खत्म हो जाती तो राजीव और राधिका कहते, मम्मी जी आपको तो इतना छोटा सा काम है, खुद ही जाकर ले आइए मेडिकल से। हम लोग तो ऑफिस और काम में इतने बिजी रहते हैं कि हमारे पास आपकी दवाइयां लाने का समय नहीं है और हम भी बहुत थक जाते हैं। बेचारी सुशीला जी लिफ्ट से उतरकर नए शहर की गलियों में अकेले ही ऑटो करके जाती और दवा लाकर चुपचाप खा लेती। सुशीला जी पोते को संभालने के साथ साथ घर के सारे काम भी करती, लेकिन तब भी बेटे बहू की नजर में उनकी कोई हैसियत नहीं थी। वो दोनों कभी भी किसी के भी सामने उनकी बेइज्जती कर दिया करते थे। एक दिन राजीव के ऑफिस के दो दोस्त घर आए। राधिका ने सुशीला जी से कहा, मम्मी जी जरा चाय नाश्ता बना दीजिए जल्दी। सुशीला जी ने जैसे तैसे सब बना दिया, लेकिन पास्ता में नमक थोड़ा कम रह गया। तो राजीव ने दोस्तों के सामने ही हंसते हुए कहा, अरे माँ तो अब बूढ़ी हो गई है, कुछ भी उल्टा सीधा बना देती हैं। ये सुनना उनका दिल चीर गया, पर वो खामोश ही रहे। कभी अगर आर्यन को संभालने के चक्कर में कोई काम नहीं कर पाती तो उन्हें ताने दिए जाते। अगर खाना बनाने में या आर्यन को संभालने में कोई चूक हो जाती तो उस पर भी उन्हें ताने सुनने को मिलते। एक दिन आर्यन तेज बुखार में था। राधिका और राजीव फिर भी पार्टी में चले गए और बोले, मम्मी जी आप संभाल लीजिएगा, हमें एक इम्पोर्टेंट पार्टी में जाना है।
सुशीला जी पूरी रात आर्यन के माथे पर पट्टियां रखती रहीं, पर बेटे बहू ने सुबह तक भी ये नहीं पूछा कि रात कैसे बीती। एक दिन की बात है, राजीव ने कहा, माँ हम शादी में जा रहे हैं, तो आप अपना खाना बना लेना और आर्यन का भी ध्यान रखना। सुशीला जी परेशान होकर बोली, बेटा जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं बस इसी चार दीवारी में कैद हूँ। हमें भी ले चलो शादी में, मैं आर्यन को वहां संभाले रहूंगी, इससे हमारा भी मन बहल जाएगा। तो राधिका गुस्से से राजीव से बोली, देखा, मैं कहती थी ना कि ये यहाँ ऐश करने आई है। भैया के पास तो न ढंग का खाना खाने को मिलता होगा और ना ही ढंग का पहनावा मिलता होगा, इसलिए सोचा यहाँ सब मिलेगा, अब इनको बाहर का खाना खाना है। वो तो सीधे सीधे कह नहीं पा रही हैं, तो बाहर टहलने का बहाना ही बना रही हैं। मम्मी जी, आज आपको एक बात साफ साफ बता देती हूँ कि आपको यहाँ आर्यन के लिए बुलाया है, क्योंकि मेरी मम्मी को जाना था। तो आप यहाँ अपना काम कीजिए और चुपचाप रहिए। राजीव भी बेशर्मी से बोला, और माँ, आपके खर्च भी कुछ कम नहीं है, तो ये सब फ्री में थोड़ी ना होता है। सोच लीजिए कि आपका उन्हीं खर्चों का ये हिसाब है आर्यन की देखभाल करना। राजीव और राधिका की बातें सुनकर सुशीला जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और वो अपने किए हुए हर एक शब्दों के प्रहार जो उन्होंने केतन और बड़ी बहू वंदना पर किए थे, याद करके पछताने लगी। शायद ये उसी का फल था। अपने हीरे जैसे बेटे बहू को छोड़कर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी। केतन भले ही कम कमाता है, पर अपनी माँ को प्यार और सम्मान देने में कोई कमी नहीं करता। पर फिर भी मैंने पैसों की तराजू में उसे तोला। उनकी आंखें भर आईं, मन ही मन बोली, हे भगवान, वंदना तो सच में बहुत सम्मान करने वाली बहू है, मैंने ही उसे कभी समझा नहीं। अब उन्होंने ठान लिया कि अब बुढ़ापा वहीं गुजारेंगी, जहां दिल से इज्जत और अपनापन मिलता है, क्योंकि पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, पर माँ बेटे के रिश्तों की गर्माहट कभी नहीं। उन्होंने फिर केतन को फोन कर कहा, बेटा अपनी माँ को माफ कर दे और एक जनरल डिब्बे का ही टिकट करा दे मेरे लिए, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। ये कहकर उन्होंने रोते रोते सारी बातें बता दी और कहा, बेटा अपमान की बिरयानी रोज खाने से अच्छा है सम्मान की सूखी रोटी ही खा ली जाए। अगले दिन अपना बैग लिए जब सुशीला जी राजीव के घर से निकल रही थी, तब राजीव और राधिका उनसे पूछने लगे, कहाँ जा रही हो आप? सुशीला जी बोली, बेटा आई तो थी यहाँ पोते के साथ अपना बुढ़ापा बिताने, पर यहाँ आकर पता चला कि उसकी दादी को नहीं, उसकी आया को बुलाया गया था, इसलिए अब मैं वापस वहीं जा रही हूँ जहाँ मेरा बेटा बहू और पोतियां रहती हैं, कोई मालिक नहीं। राजीव फिर बेशर्मी से बोला, हाँ हाँ जाओ, वैसे भी मुझे पता था कि जब यहाँ आपके मन के मुताबिक आपका काम नहीं होगा, तो आप यहाँ रहोगी भी नहीं। पर एक बात सुन लो, जितना सुख आपको यहाँ मिलता ना, वो भैया कभी नहीं दे सकते। बस बदले में आपको यहाँ करना ही क्या था, आर्यन की देखभाल। राधिका भी बोली, ये आप क्या बातें कर रहे हो, ये तो बस फ्री में ऐश करने आई थी। सुशीला जी का मन उनकी बातों से छलनी होने लगा। वो बोले, हाँ सही कहा, और मुझे यहाँ आकर ही पता चला कि मैंने अपने लिए कोई नौकरी कर ली है जिसके तानाशाह मालिक तुम दोनों हो। मैं तो यहाँ अपना परिवार समझकर आई थी। और फिर सुशीला जी लिफ्ट से खुद ही नीचे गईं और खुद ही दरबान से टैक्सी बुलवा कर पहुंच गई स्टेशन, और वहां से अपने शहर के स्टेशन, जहां उनका बड़ा बेटा और बहू उनकी राह देख रहे थे। शायद आज उन्हें समझ आ गया था कि भले ही पैसा सारी चीजें खरीद ले, पर प्यार, सम्मान और परिवार नहीं खरीद सकता। दोस्तों, इस पूरी कहानी से सुशीला जी को सबसे बड़ा सबक यही मिला कि इंसान को कभी भी अपने बच्चों को उनकी कमाई के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने पैसों की चमक में अपने हीरे जैसे बेटे और बहू को कम समझा और उस बेटे के पास चली गई जिसे उन्होंने ज्यादा काबिल और अमीर माना। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ कि पैसा भले ही सुख सुविधाएं दे सकता है, पर प्यार, सम्मान और अपनापन नहीं दे सकता। बुढ़ापे में इंसान को केवल दो ही चीजों की जरूरत होती है,
अपने बच्चों का स्नेह और इज्जत, यही असली दौलत है, जिसे सुशीला जी ने देर से ही सही लेकिन समझ लिया। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।